सवाल यहां से उठ रहा है, अमित इसका जवाब देंगे कि सुमित सन्नी, ये एक सेकंड, सुमित सन्नी इसका जवाब देंगे कि आप अपना काम गिनाने के बजाय बीते दिनों का जंगल राज क्यों गिना रहे हैं इन चुनावों में? जंगल राज इसलिए गिना रहे हैं कि कुछ जो युवा हैं जिन्होंने जंगल राज नहीं देखा, उन्होंने देखा होगा, पर हमारे भाई जो युवा हैं, आपने मतलब आपने गृह मंत्री की बात नहीं सुनी। गृह मंत्री ने अभी हाल में एक इंटरव्यू में यह बात कही है कि ऐसा कोई हवा में नहीं रहता बिहार का युवा, वो अपने घर में अपने बुजुर्गों के साथ रहता है और वो सब बताते हैं कि पहले का दौर कैसा था। वो सब बताते हैं, पर हमारे मोदी जी और गृह मंत्री जी उनको याद दिलाते हैं कि दोबारा ना बाबा जंगल राज मत लाना, हम लोग विकास की बात ठोक कर करते हैं, महिलाओं का सम्मान हो। आप एक बात जानते होंगे, दो तरह के कैंपेनिंग होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। पॉजिटिव में आप अपना गिनाते हैं और बताते हैं आपने क्या अच्छा किया। हमने घोषणा पत्र जारी किया। नेगेटिव कैंपेनिंग जिसमें आप बताते हैं देखो वो ये करता है, वो ये कर सकता है, वो गलत कर सकता है। हमने बताया ना, बेगूसराय में बता देता हूं मैं, 1 लाख करोड़ का योजना का मोदी जी के द्वारा चला जा रहा है, नीतीश जी के द्वारा चलाया जा रहा है। अभी जहां पर आप खड़े हैं यहीं पर 4 लेन जो फ्लाईओवर बन रहा है यहीं पे आके गिरेगा। HURL जो कम्युनिस्टों यहाँ भाषण दे रहे हैं बैठ के, कम्युनिस्ट, इन्होंने बंद करवाया था, मोदी जी ने चालू करवाया। आज 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 रिफाइनरी चालू हो गया। आज गंगा पे आप पटना से आए होंगे तो चमचमाती हुई आपको 6 लेन ब्रिज मिली होगी। क्या बात करते हैं, ये मिनी मॉस्को बना के बेगूसराय को बर्बाद करने का काम किया है, बिहार को लूटने का काम किया है राजद वालों ने। ये इन्होंने सिर्फ जब आप ये कह रहे हैं कि ये वामपंथियों ने और लालू ने बंद करा दिया, तो यहाँ से विरोध की आवाजें आ रही। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बंद करवाया था, इनको पहले सूचना दीजिए। नहीं, इनको सूचना नहीं है, इनको कोई जानकारी नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने वहां से लेबर से फुल फॉर्म CER का पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बेगूसराय पॉल्यूशन है, वाटर टेबल हमारा डाउन होते जा रहा है। क्या हो रहा है CSR का फंड? अरे CSR का फंड डेवलपमेंट में हो रहा है। आप एक बात बताइए, आपसे एक बात पूछता हूं, आप कह रहे हैं यहाँ वाटर टेबल डाउन होता जा रहा है, पूरे देश भर में लेफ्ट की पार्टियों का वोट क्यों डाउन होता जा रहा है? बंगाल खत्म हो गया, आपको मैं बता रहा बिहार हूं, खत्म हो गया। मैं सुनिए, क्या सुनेंगे आपकी? कुछ बचा है क्या? अरे कुछ बचा है क्या? आपके पास कुछ बचा है क्या? कुछ बचा है क्या? एक लाइन की बात है, क्या सुनेंगे आप? अरे मेरी एक लाइन की बात है। देश को बर्बाद कर दिया, पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया, अभी उद्योगों को बर्बाद कर दिया। क्या उनकी बात को मैं सुनूंगा? देखिए, ये जो विषय उठाया गया, 15 साल का जो बात, 59 बड़े नरसंहार हुए लालू जी के रीजन में, और बताइए कि इस 20 साल में क्या ठो नरसंहार, एक भी नरसंहार क्या इस 20 साल में हुआ? और आपको विकास की बात होती है, आज विकास से हम विकास के दम पर चुनाव के मैदान में हैं, और 15 साल में समझिए कि मुख्यमंत्री के जो पारिवारिक डॉक्टर। अब जरा ये आपने जो बात कही है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, जरा ये फ्लैश कीजिए। बिहार में अपराध दर के बारे में NCRB का आंकड़ा क्या कहता है? आपने पहले वाले 15 साल उसमें नरसंहार की बात कही है, जरा इसको भी आप देखिए। ये देखिए 2013 से लेकर 2023 तक के ये जो आंकड़े हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। 2013 में 183.7 से अगर आप शुरू करते हैं तो 191, 189, 181, 223, 222, फिर 2019, 20, 21, 22 और 23 में भी आ जाइए, इसमें 224, 211, 228, 277.1, 277.5। नेक्स्ट स्लाइड में आप ये देखेंगे तो अगर आप इसको देखें तो ये 183 से 277 तक जो आंकड़ा पहुंचा है, मैं इसका जवाब रुदल राय जी आपसे लेना चाहता हूं। इन्होंने तो आपके पक्ष में बात कही, इन्होंने कहा कि पहले के 15 साल में बड़े नरसंहार हुए, लेकिन इधर अपराध का आंकड़ा बढ़ता क्यों दिखाई दे रहा है? 2013 से 2025 तक के आंकड़े दिखा रहा हूं मैं। रुदल जी एक सेकंड बैठिए, आप इनका जवाब ले लेते हैं। अगर बिहार में अपराध होता है उस पर कार्रवाई होती है, और 15 वर्षों में जो लालू राबड़ी का शासन था उस समय अपराधी CM हाउस में रहता था, और आज कार्रवाई होती है, स्पीडली ट्रायल के माध्यम से सजा होती है, उस समय नहीं होता था। तो इनका कहना यह है कि जो बढ़े हुए अपराध के आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं वो इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इतनी सारी FIR दर्ज की गई हैं, इसलिए आंकड़े बढ़े हुए हैं। लेकिन अब दूसरा हिस्सा देखिए इसका, तो आपने कहा था कि भाजपा में अपराधियों से दूरी बढ़ती जाती है। एक ग्राफिक्स और देखिए, बिहार चुनाव में किसने कितनी अपराधियों को टिकट दिया। आपराधिक मामले भी दिखाऊंगा और गंभीर आपराधिक मामले वाले लोग भी दिखाऊंगा। पहले RJD पे आ जाइए, जिसने सबसे ज्यादा 53 लोगों को टिकट दी है, 42 गंभीर आपराधिक मामले। जनसुराज नंबर 2 पर है। अरे गौतम जी, ये नंबर 2 पर आप यहां ठीक दिखाई नहीं दे रहे हैं।
जन सुराज ने 50 ऐसे लोगों को टिकट दिया है जिन पर 49 गंभीर आपराधिक मामले हैं। बीजेपी ने 31 लोगों को टिकट दिया है जिन पर 27 गंभीर आपराधिक मामले हैं। जेडीयू ने 22 लोगों को टिकट दिया है जिसमें 15 गंभीर आपराधिक मामले वाले हैं। कांग्रेस ने 15 को टिकट दिया है, 12 गंभीर आपराधिक मामले वाले हैं। ऐसा क्यों है कि कोई नहीं दिखाई दे रहा जिसने अपराधियों को बिल्कुल भी टिकट ना दिया हो? यह एक बड़ा सवाल है। जी बोलिए। देखिए, सबसे पहले आप अपराध पर बोले, उसके बाद विकास पर। आज भी कांग्रेस का जो किया हुआ विकास है, यहाँ मोदी जी भी आते हैं बेगूसराय तो श्री बाबू का। अपराधियों से दूरी आपकी भी क्यों नहीं है, ये बताइए। अपराधी से दूरी है, हम 15 दिए, जो 50 दिए उनसे पूछिए। अच्छा, हमारी कमीज में दाग कम है, हमारी कमीज में दाग कम है, ज्यादा वालों से पूछिए। बेदाग कमीज किसकी है? आपने तो बोला था अभी, आप कह रहे हैं आप नेता नहीं हैं, आप जनता हैं, यहाँ तक चले आए बात कहने के लिए। हाँ कहिए। आप वहाँ से आए हमसे पूछने के लिए। अरे तो महाराज, अब बाकी के पास जाऊंगा नहीं, आप ही के पास आऊंगा तो वो कहेंगे नहीं। सौभाग्य हमारा जो आप वहाँ। महाराज, अगर आप ही के पास आता रहूंगा तो उनकी शिकायत होगी मुझसे। बोलिए जल्दी से। सब नेता तो वही कह रहे हैं, सब अभी आप डाटा दिखाए तो सब पार्टी में अपराधी हैं, तो फिर ये मैसेज क्या देते हैं? ये पार्टी सब लोगों से पूछते हैं, ये सब लोगों से पूछते हैं। अपनी अपनी जगह पे बैठिए प्लीज, अपनी जगह पे बैठिए। आप भी अपनी जगह पे आइए, आइए। हाँ बोल रहे थे अभी जैसे संकल्प पर इन्होंने मतलब जारी किया था, नीतीश कुमार से क्यों नहीं पढ़वाया? अगर जिन पे केस है, तारा मुरट्ठा वाले बोले थे नीतीश कुमार को कि उनको कुर्सी उतार के तब मतलब जो हम अपना सरकार बनाएंगे। ना नीतीश कुमार को तकलीफ है, ना उनके साथ के किसी आदमी को तकलीफ है, आपको क्यों तकलीफ है? अरे तो वो ऑल इज वेल बोल रहे हैं, तो ऑल इज वेल कहाँ है? आज नीतीश कुमार, उनका वीडियो संदेश आपने नहीं देखा? 1 करोड़ मतलब जो वैकेंसी निकालने की घोषणा की है कि अगले 5 साल में, अभी तक कहाँ थे? अभी नहीं, एक सेकंड। पहले की बातें भी, हर बार जब कोई चुनाव में जाता है तो अपना रोड मैप सामने रखता है ना, तो क्या आप उनसे वो अधिकार भी छीन लेना चाहते हैं? अरे ये लोग बीजेपी वाले बोल रहे हैं नचनिया गबनिया को सीट दिया है, अगर खेसारी लाल यादव को दिया गया है तो मनोज तिवारी क्या है इनके में? ये रवि किशन, मैंने कुछ और पूछा। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारे युवा साथियों ने जंगल राज नहीं देखा है। हमने देखा है 17 महीने की जंगल राज, जिसमें 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला, जिसमें तालीमी मरकज और जो भी अनुबंधित थे और उन लोगों को जो है परमानेंट किया गया। क्या कह रहे हैं उधर से? हाँ बोलिए। नीतीश कुमार, हाँ बोलिए। नीतीश, हम सर एक बात कहना चाहेंगे, बिहार में नीतीश ने बिगाड़ा क्या? बिहार के लिए नीतीश एक बताइए कि बिहार ने नीतीश को क्या बिगाड़ा? नीतीश ने क्या बिगाड़ा? बिहार को केवल दिया है, बिगाड़ा क्या है? हाँ देखिए, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, इसमें है क्या कि नीतीश कुमार ने जो विकास किया उसके लिए कहीं भी आरजेडी के किसी भी आप अच्छे नेता को पूछोगे, कोई भी उनके पास कोई जवाब नहीं मिलेगा।